जिसको कहते हैं ना कि एक तरह से हराम का पैसा, ये हराम का पैसा इसकी स्थिति है। मैं ऐसे पैसे को ठीक नहीं समझता। जहाँ पर मैं काम करके संतुष्ट हूँ वो पैसा मैं लेना चाहूँगा, ये आ रहा है कि और मुझे कहीं अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र करें जहाँ पर मैं पढ़ाई दे सकूँ। अच्छी जगह मेरा कोई मुद्दा नहीं है कि कोई कहीं सैलरी का कोई अंतर नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में एक रोचक मामला सामने आया है। एक प्रोफेसर ने क्लास नहीं मिलने पर अपनी पूरी सैलरी यूनिवर्सिटी को लौटा दी है। यह प्रोफेसर विश्वविद्यालय को 3 साल से पत्र लिखकर अपनी नियुक्ति किसी ऐसे कॉलेज में करने की मांग कर रहे थे जहां बच्चे पढ़ने आते हो। हालांकि प्रशासन ने उनकी एक न सुनी। इससे परेशान आकर नीतीश्वर कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार ने अपनी 3 साल की पूरी सैलरी 23,82,228 रुपए यूनिवर्सिटी को लौटा दी है। ये जो पूरा स्टेप है, इसके जड़ में तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मंडल साहब हैं। मेरी मांग है बिहार सरकार से और जो विश्वविद्यालय प्रशासन से इस पर एक SIT का गठन किया जाए और इसकी जांच की जाए कि कुलपति साहब ने उसमें किस परिस्थितियों में ऐसा किया, और उसके बाद जो ट्रांसफ़र किया उस पर सारी जांच की जाए। मैंने इसके लिए RTA भी डाला था, लेकिन RTA का कोई खास जवाब नहीं आया मुझे इस पर। प्रथम अपीली अधिकारी जो प्रो VC साहब हैं उनके पास भी मैं गया था, लेकिन वहाँ से भी सिर्फ मौखिक जवाब आया, विशेष कुछ में लिखित में नहीं दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी पोस्टिंग जो हुई है उसकी सारी वैधता की जांच की जाए और इस पर जो भी चीज़ है या तो इसको सुधार किया जाए और नहीं तो फिर से आरोप सिद्ध करके उन पर कार्रवाई की जाए। फिर ये बात मैं बिहार सरकार से अपील करता हूँ। आपने छात्रों की अनुपस्थिति की बात की है क्या? छात्रों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। मैं जिस तरह से चाहता हूँ, चूँकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से और JNU से पढ़ाई करके आया हूँ, तो जो मेरी इच्छा रही है या जो मेरी एक आकांक्षा है उस स्थिति से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को, और मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी निराशा है मुझे यहाँ से। जो कि यहाँ की जो अच्छे कॉलेज हैं जहाँ पर क्लासें होती है, जैसे PG डिपार्टमेंट है या RDS कॉलेज है या MDDM कॉलेज है, वहाँ क्लासें की स्थिति बहुत अच्छी है। वहाँ गेस्ट फैकल्टी की महीने में 80 क्लासें मिलती हैं उनकी। अब गेस्ट फैकल्टी बहुत ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, हम लोग कुछ पढ़ा नहीं पा रहे हैं उस तरह से। मैं निराशा हो रही है। जो यूनिवर्सिटी PG डिपार्टमेंट है वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की गई है। मैं वही मांग कर रहा हूँ कि वहाँ पर यदि गेस्ट फैकल्टी की जरूरत है तो हमें क्यों नहीं बुलाया जाता वहाँ पर। फिर कॉलेज में भी PG की पढ़ाई होती है? कॉलेज में RDS में, LS में और MDDM में MA हिंदी की पढ़ाई है। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ इंटरमीडिएट और UG है सिर्फ। एक चीज जो सामने आ रहा है जी, जिसमें बताया जा रहा है कि आप क्योंकि छात्र को पढ़ा नहीं पाए इसलिए पैसा नहीं पढ़ा नहीं पाए। छात्र को जिस तरह से छात्र हमसे ज्ञान ले सकते थे, हम जितना लाभ दे सकते थे सोसाइटी को, वो लाभ हम नहीं दे पाए क्योंकि छात्र हमारे पास उस तरह से नहीं आ पाए। ये 23 लाख की राशि वापस करने के पीछे एक नैतिक तौर पर ग्राउंड है इसमें। कोई कोई ऐसा नहीं कि कोई बंदूक लेकर किसी गर्दन पर लगाना, ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है। वो लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते। हमें तो सिर्फ एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव मैंने दिया उनको। ये कितने दिन की राशि है जो ये 2 साल 9 महीने की है। इतना दिन आप वेट किया? वेट नहीं, मैं लगातार आवेदन दे रहा हूँ कि सर मेरी स्थिति ठीक नहीं है यहाँ पर, मैं यहाँ के काम से खुश नहीं हूँ, मेरे पास सारे प्रमाण है उस आवेदन के। लेकिन उन लोगों ने कहा अच्छा ठीक है सर, विचार करते हैं, और हर बार ट्रांसफर होता रहा इस मुद्दे पर। प्रशासन से आपने इस संबंध में बात किया? हाँ, विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार बात होती रही है। पहले जो कुलपति थे RK मंडल साहब थे, उसके बाद फिर कुलपति कौन बने थे बीच में कुछ दिन के लिए, कोई दूसरे कुलपति थे। फिर बाद में हनुमान प्रसाद साहब आए, तो सर कुलपति सबसे तो ज़्यादा मुलाकात हुई। 2 बार राजकुमार मंडल सर से बात हुई और उसके बाद लगातार रजिस्ट्रार सर से बात होती रही मेरी। इन्होंने कहा कि आपका ट्रांसफ़र कमेटी की जब भी बैठेगी सबसे पहला फाइल आपका है, आपके फाइल पर किया जाएगा। लेकिन अभी तुरंत MDD में ट्रांसफ़र हुआ RC कॉलेज सकरा से, और मेरे फाइल को इन्होंने फिर से साइड कर दिया। और इसी फिर मैं बहुत दुखी हुआ इस बात से लेकर के। मुझे गहरा पश्चाताप है इस बात पर कि मैं यहाँ क्यों फंस गया हूँ। नटसेल में क्वेश्चन है कि जी, पैसा वापसी दबाव बनाने के लिए या छात्रों को आप नहीं पढ़ा पाए इसके लिए? नहीं, पैसा वापसी सिर्फ नैतिक तौर पर है, न दबाव बनाने के लिए, न छात्रों को क्लास, ये मुद्दा नहीं है उस मुद्दे पर। ये सिर्फ मैं अपना तो, चूँकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो है पैसा दिया या बिहार सरकार ने जो पैसा दिया ट्रेजरी के माध्यम से, वो पैसा मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। जिसको कहते हैं ना कि एक तरह से हराम का पैसा, ये हराम का पैसा इसकी स्थिति है। मैं ऐसे पैसे को ठीक नहीं समझता। जहाँ पर मैं काम करके संतुष्ट हूँ वो पैसा मैं लेना चाहूँगा। ये आ रहा है कि कोरोना काल में बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए, कॉलेजें बंद थी। नहीं, तो कोरोना काल में हम लोगों ने ऑनलाइन वेबसाइट पर डाला, अपलोड किया मटेरियल। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहे पढ़ सकते थे। उसमें वेबसाइट पर नंबर, पेपर में नंबर डाला गया, मोबाइल नंबर, कि विद्यार्थी जो कंसल्ट करना चाहे कंसल्ट कर सकते थे। कितने छात्र उसमें ज्वाइन करते थे? और क्लास में तो उस तरह से ज़्यादा नहीं ज्वाइन कर पाए, लेकिन कंसल्ट करने में 4-5 विद्यार्थी कंसल्ट किया करते थे फ़ोन पर। बाकी वो लोग अपना डाउनलोड करके PDF मटेरियल पढ़ते थे। कब से इस तरह की समस्या आई? जब आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे ज्वाइन किए उस समय से? उस समय शुरू में तो सर 1 महीने 1.5 महीने मुझे कॉलेज को समझने में लगा कि यहाँ के क्या सिस्टम है, कैसे है। उसके बाद से मुझे दिखा लगा, तब तक फिर कोरोना का आ गया। कोरोना के बाद जब कॉलेज खुले तब मुझे लगा कि सामने से नहीं तो चैलेंज वास्तविक है यहाँ की। फाइनली क्या मांगे आपकी? फाइनली मेरी मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन मेरे आवेदन पर कृपापूर्वक विचार करे और मुझे कहीं अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र करे जहाँ पर मैं पढ़ाई दे सकूँ। अच्छी जगह मेरा कोई मुद्दा नहीं है कि कोई कहीं सैलरी का कोई अंतर नहीं है। शहर में सब जगह सैलरी बराबर है। प्रिंसिपल को लिख के दिया था क्या कि हम ट्रांसफर चाहते हैं? नहीं, प्रिंसिपल साहब से मैं, चूँकि
यूनिवर्सिटी में हमारी अपॉइंटमेंट 24 सितंबर 2019 को हुई। 25 सितंबर को मैं रजिस्ट्रार साहब के पास ज्वाइन किया, योगदान दिया वहाँ पर, और उसी समय से मैं लगातार आवेदन रजिस्ट्रार साहब को दे रहा हूँ। तो चूँकि मैं यहाँ ज्वाइनिंग से पहले दिया हूँ, इसलिए मैं उसी कंटिन्यूटी में लेटर दे रहा हूँ। यहाँ से नया लेटर मैंने नहीं जारी किया है, क्योंकि मेरा सीधा संबंध अपॉइंटमेंट अथॉरिटी से है। क्या राजभवन जाने की भी तैयारी है इस मुद्दे को लेकर? कहाँ? राजभवन भी जाने की तैयारी है इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल, ये राजभवन के यदि नहीं सुना जाता है तो राजभवन जाऊंगा, फिर हाई कोर्ट में जा सकता हूँ। हाई कोर्ट से जो पोस्टिंग हुई है उसकी वैधानिकता को मैं चुनौती दूंगा फिर उसको। कितनी राशि आपने वापस की? 23,82,228 रुपये, ये कितने दिनों का 2 साल 9 महीने। कैसे दिया, मतलब किस माध्यम से? चेक से मैंने दिया है, लेकिन उन्होंने चेक से एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपकी बात को हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं चेक को लेकर, चूँकि चेक डॉक्यूमेंट का मामला सुरक्षित होना चाहिए, इसे अपने पास रखिए। जब कुलपति साहब ऑर्डर देंगे कि हाँ ले लिया जाए तो आपसे हम स्वीकार कर लेंगे। फिर अभी उन्होंने उसकी कॉपी ले ली है सिर्फ। क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम डॉक्टर ललन कुमार है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदू कॉलेज से BA ऑनर्स किया हूँ। MA हिंदी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से है, और दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने MPhil PhD पढ़ाई की है। ताकि जब भी मैं कोई यहाँ पर हिंदी विभाग नीतीश्वर कॉलेज में तो हूँ। तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।